हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक अगेन रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वन टाइम पेमेंट करके 3999 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए एंड आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो उस ग्रुप में। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस स्टॉक को इंक्लूड करूँ मैं, वो भी आप वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है एंड ये सारे स्टॉक्स को मैंने कमेंट सेक्शन से ही शॉर्टलिस्ट करा है। ये सारे स्टॉक्स पीक लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। बट देखिए दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं जब कोई स्टॉक्स पीक लेवल पे ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो या तो वो एक्सट्रीम बुलिश है, यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, या तो करेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, अब ये स्टॉक्स नीचे की ओर गिरेंगे। टॉप लेवल पे दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो फर्दर ऊपर जाएगा स्ट्रेंथ अगर मोमेंटम कंटिन्यू है तो, या फिर वहाँ से करेक्शन होगा। तो किस स्टॉक में टॉप लेवल पे हम लोग को अभी थोड़ा अलर्ट रहना है, किस स्टॉक में टॉप लेवल पे भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे थ्रू मेजर ओवरव्यू एनालिसिस। ठीक है, तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आदित्य विजन लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 660 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस वीक इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया एंड अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। एक बार इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए तो ये इनलाइन है। जिस हिसाब से इनके अर्निंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड कहेंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इनका इन्वेस्टर का सेक्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। मार्केट कैप आप देख रहे हो क्लोज टू स्मॉल कैप कैटेगरी ही है एंड इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो यस अगेन इस बार भी मार्च क्वार्टर में भी बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आप देखोगे तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग कहाँ से कहाँ आ गया, 31% से गिर के 17%, DI का होल्डिंग 0% से बढ़ के 19.5%, FI का होल्डिंग 0% से बढ़ के 16% एंड प्रोमोटर का होल्डिंग 67 से गिर के 47। कोई दिक्कत नहीं है, प्रोमोटर का होल्डिंग अगर डिक्लाइन हुआ भी है तो ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स ने स्टॉक को खरीद लिया, डंप लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया, वैसा कुछ नहीं हुआ है। FI एंड DI ने एग्रेसिवली बाई किया है स्टॉक को। इनफैक्ट पब्लिक का भी शेयर होल्डिंग अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है, जो कि बढ़िया बात है। इतनी छोटी कंपनी में इस तरीके से एग्रेसिवली बाइंग बिग प्लेयर्स का वो एक पॉजिटिव संकेत देता है एंड इनफैक्ट इनके रिजल्ट्स भी प्रॉमिसिंग आ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो फंडामेंटल में तो मुझे वैसा कुछ रेड फ्लैग अभी के टाइम पे नहीं दिखा, मेजर रेड फ्लैग जिस बेसिस पे मैं हाईलाइट कर सकूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे अब जंप करता हूं। तो यहाँ पे आदित्य विजन के BSE चार्ट को आप ओपन कीजिए, क्योंकि NSE में ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहेगा नहीं, तो आप सही तरीके से चार्ट एनालिसिस कर नहीं पाओगे। तो डायरेक्टली हम लोग आदित्य विजन के BSE चार्ट को ओपन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े लंबे समय से लिस्टेड है तो डेटा थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। ये आप देख रहे हो ना कितने लंबे समय से ये लिस्टेड है। यहाँ पे अप्रॉक्स 2017 से डेटा अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इम्पॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस आप कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स को आपको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब चलिए नीचे से एक और चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये स्टॉक का सपोर्ट है। ये जो स्टॉक का है, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है एंड इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए मार्केट के सिचुएशन को सिंक करके आप चलिए। अभी निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट आपको। तो ये निफ्टी आप देख रहे हो ना, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे ये जब तक है हम लोग को एकदम न्यूट्रल रहना पड़ेगा। आप देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से निफ्टी में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फ्राइडे के दिन बन गया, थर्सडे के दिन बन गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से अगर सेलिंग स्टार्ट होता है तो इट मीन्स क्या है कि रेजिस्टेंस से सेलिंग स्टार्ट हो गया निफ्टी में। तो इस कंडीशन में जितने भी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं ना, उनमें भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड मार्केट के साथ ही स्टॉक्स मूव करते हैं।
एंड अगर ओवरऑल मार्केट में सेलिंग है, एक्सेप्शनल एक आध स्टॉक्स ऊपर मूव करे, उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। एट द एंड सेलिंग होता है पूरे इंडियन मार्केट में तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नीचे ही गिरते हैं। जो ब्रेकआउट दे चुके रहते हैं उनमें भी फिर अनफॉर्चुनेटली करेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो बस हम लोग को ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट में सेलिंग ना आए, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअली अगर आदित्य विजन के चार्ट को देखा जाए तो वो एक्सट्रीम बुलिश शो कर रहा है। अगर ओवरऑल मार्केट में सेलिंग आ जाए तो फिर शायद से वो बुलिशनेस भी ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रहेगा। तो निफ्टी के चार्ट को भी आप लोग बराबर ट्रैक कीजिए, डेली एंड वीकली निफ्टी का एनालिसिस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 रेजिस्टेंस पे है एंड रेजिस्टेंस पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक भी बन गया है। अगर फॉलो थ्रू मिल गया एक रेड कैंडलस्टिक के साथ तो सिनेरियो नेगेटिव हो सकता है। एंड अगर यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन बन गया तब तो वेल एंड गुड, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर अब डायरेक्टली बढ़ते हैं हम लोग आदित्य विजन की ओर। अब इंडिविजुअली अगर आदित्य विजन का सिंपली चार्ट एनालिसिस करें तो वो एक प्रॉपर बुलिश पैटर्न क्रिएट कर चुका है। एक ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे दिया एंड इस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से मिनिमम ये कितना ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, एटलीस्ट 250 पॉइंट्स। तो 250 पॉइंट्स हम लोग ब्रेकआउट के लेवल से ऊपर की ओर फोरकास्ट करते हैं, तब पता चलता है कि इसका टारगेट लेवल एज पर टेक्निकल मिनिमम 850 का निकल के आता है। 850 रुपये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये भी पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट आदित्य विजन में बाइंग स्टार्ट हुआ है। सिरमा SGS ऑलरेडी अच्छा खासा मूव कर चुका है, तो यहाँ पे टॉप लेवल पे मैं बाइंग तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल खरीदना नहीं पसंद करूँगा स्टॉक को टॉप लेवल पे। एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ था एटलीस्ट 2 ईयर्स का एंड इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। तो इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी टारगेट अचीव हो चुका है। अब कभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है एज पर माई चार्ट पैटर्न एनालिसिस। आपका क्या ख्याल है बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं पर्सनली अभी के टाइम पे सिरमा SGS में सिर्फ रैली इंजॉय करूँगा। मैंने लोअर लेवल पे खरीद रखा है तो मैं प्रॉफिट्स को बढ़ने दूंगा, बट फ्रेश बाइंग तो मैं नहीं करूँगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाइटन कंपनी लिमिटेड। पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे जो लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ था 2 साल का, इस 2 साल के कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकआउट के बाद भी जैसा मोमेंटम चाहिए था वैसा तेज़ी मिला नहीं है। तो मोमेंटम पेंडिंग है आफ्टर मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल। तो इसीलिए यहाँ पे चांसेस आर प्रिटी हाई कि अभी यहाँ पे जो अपसाइड पोटेंशियल है ना वो बरकरार है, कभी भी एक अच्छा खासा ऊपर का मूव ये दे सकता है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है यशो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो इसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, सपोर्ट तोड़ के ये सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला गया। इसमें भी मैं अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूँगा एंड गिरावट में बाइंग करना प्रेफर करूँगा रदर देन बाइंग एट करंट मार्केट प्राइस। तो टोटल 4 स्टॉक्स, जिसमें 2 स्टॉक्स थोड़े से अलर्ट होने के संकेत दे रहे हैं, जैसे कि यशो इंडस्ट्रीज़ एंड सिरमा SGS। अलर्ट इन द सेंस कि फ्रेश बाइंग नहीं हो सकता है, भले लोअर लेवल पे हमने खरीद रखा है तो हम लोग रैली इंजॉय ज़रूर करेंगे। एंड आदित्य विजन, टाइटन, इनमें अभी रैली की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अब आप कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।